हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिंपली लर्न में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 11वां पद और 16वां पद दो दिया है ना। तो 11वां पद के लिए क्या ज्ञात करेंगे, 31वां पद, एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिनका क्या ज्ञात करना है, हमें A31 ज्ञात करना है। A31 बराबर पता करना है, ठीक है। 16वां पद दिया है A16 बराबर A11 बराबर ना दिया है, पहले A11 बराबर 38, तो A प्लस 10D होता है। हमको पता है कि A प्लस 10D बराबर, इसे कर देंगे समीकरण 1। A प्लस 10D बराबर A11 होता है, तो A11 बराबर 38, ठीक है। अब यहाँ रखेंगे 16वां पद, लिखेंगे A16 बराबर 73, तो A प्लस 15D बराबर 73 इक्वेशन 2 कर देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या है, A प्लस 10D बराबर 38, यहाँ लिखेंगे A प्लस 15D बराबर 73। जब घटाना होता है तो सभी का चिन्ह हम क्या करते हैं, विपरीत कर देते हैं, बदल देते हैं। A से A कैंसिल हो जाएगा और 15 में से 10 जाएगा, माइनस में 5D बचेगा, इसमें से घटाएंगे, 13 में से जाएगा 8, 5 बचेगा, ये हो जाएगा 6, 6 में से 3 जाएगा 3, 35। तो इधर भी माइनस होगा, इधर भी माइनस होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5D बराबर हो जाएगा 35, तो D बराबर हो जाएगा 35/5, 5 सते 35, D बराबर 7 हो जाएगा। जब D का मान हमें 7 पता चल जाएगा तो हमें क्या पता करना है, तो A का भी मान पता करना है। लिखेंगे A का मान पता करने के लिए समीकरण 1 में D का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 यहाँ पे है, लिखेंगे A प्लस 10D बराबर 38। तो A के जगह पे क्या रखेंगे, तो A के जगह पे जब हमें पता नहीं हो तो A के जगह पे A रहने देंगे। लिखेंगे A प्लस और 10D, तो 10 के जगह पे तो 10 रहने देंगे, और D के जगह पे क्या लिखेंगे 7, क्योंकि D का मान 7 प्राप्त हुआ है, बराबर 38। तो A प्लस 70 बराबर 38, इसे बराबर के इस साइड भेजेंगे। A बराबर 38 माइनस 70, तो A बराबर क्या बचेगा 2, और इसमें से 7 है, 6 हो जाएगा 3, 32 बचेगा कौन सी में, माइनस में। A बराबर -32 प्राप्त हुआ। अब हमें क्या पता करना है, तो A31 ज्ञात करना है। लिखेंगे A31 बराबर A प्लस 30D, तो A31 बराबर A के जगह पे -32 है, प्लस 30 गुणे 7, ठीक है। तो A31 बराबर होगा -32 अब प्लस 3 सत्ते 21, 210। तो A31 बराबर 210 में से 32 माइनस करेंगे तो ये है 10, 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, ये हो गया 20, 20 में से 3 जाएगा 17 बचेगा, 17 2 178। तो A31 बराबर 178, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 31वां पद ज्ञात कीजिए, तो लिख सकते हैं यहाँ पे आंसर, और नहीं तो हम क्या लिखेंगे, अतः 31वां पद बराबर 178, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 समाप्त हुआ। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है एक एपी में 50 पद है। एक एपी है जिसमें पदों की संख्या क्या है 50 है, जिसे हम क्या कहते हैं n कहते हैं, जिसका तीसरा पद क्या है 12 है और अंतिम पद 106 है। तो इनका 29वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम देखेंगे कि तीसरा पद क्या दिए हुए हैं, तो तीसरा पद 12 और अंतिम पद तो 50 पद है। इसका अर्थ होता है n बराबर क्या है 50 है इसमें। ठीक है, सबसे पहले लिख देंगे हल और n बराबर 50। तो अब हमें लिखना है a3 तीसरा पद, तो a3 बराबर क्या है 12, तो a3 के जगह पे लिख सकते हैं a प्लस 2d बराबर 12, इसे समीकरण 1 कर देंगे। दूसरा हम क्या लिखेंगे अंतिम पद, तो a50 बराबर कितना है तो 106, 106, तो a प्लस 49d बराबर 106, इसे कर देंगे समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, या लिखते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, या नहीं कुछ लिखने समझ में आ रहा है तो लिख देंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे 1 में दिया है a प्लस 2d बराबर 12 और यहाँ है a प्लस 49d बराबर 106। अब इसका सभी का चिन्ह क्या करते हैं बदल देते हैं, a से a कैंसिल हो जाएगा, 49d में से 2d जाएगा माइनस 47d बराबर 106 में से 12 जाएगा, कितना होगा 96, माइनस में 96 होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। लिखेंगे d बराबर 96/47, नहीं समझ में आएगा तो इसे काट देंगे, 2 मरतबा कटेगा, तो d का वैल्यू क्या प्राप्त हुआ 2 प्राप्त हो गया ना। तो हमें क्या ज्ञात करना है 29वां पद, तो सबसे पहले हमें a पता करना होगा। लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर तो समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है a प्लस 2d बराबर 12, तो a के जगह पे a रहने देंगे, 2d के जगह पे क्या रखेंगे 2 रखेंगे बराबर 12, तो a प्लस 4 बराबर 12, तो a बराबर 12 माइनस 4, तो a बराबर हो जाएगा 8। तो जब a का वैल्यू हमें 8 प्राप्त हो गया तो क्या ज्ञात करना है हमें 29वां पद ज्ञात करना है। क्या a29 ज्ञात करना है, a29 बराबर, तो a29 बराबर होगा a प्लस 28d, तो a लिखेंगे 29 बराबर a के जगह पे 8 लिखेंगे, अब प्लस 29 ज्ञात करना है तो यहाँ पे 28 लिखते हैं, तो 28 का 28 रहने देंगे और d के जगह पे क्या है तो d का मान 2 है, 2 लिख देंगे। ठीक है, अब हो जाएगा a29 बराबर 8 प्लस 28 गुना 56, a29 बराबर 64 हो जाएगा। ठीक है, तो यही तो हमें पता करना है, लिख देंगे अतः 29वां पद बराबर 64, यही आंसर हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 समाप्त हुआ। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में देख रहे हैं, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है। कोई एपी दिए हुए हैं जिसका कौन सा पद तीसरा और 9वां पद 4 और -8 है, तो इनके कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या ज्ञात करना होगा, तो सबसे पहले इसमें हमें a पता करना होगा, d पता करना होगा, an का मान क्या ज्ञात करना है शून्य ज्ञात करना है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे लिखेंगे हल और देखेंगे कि a3 तीसरा पद का अर्थ होता है a3 बराबर क्या है 4, तो a3 का तो सूत्र होता है a प्लस 2d बराबर 4, इसे कर देंगे इक्वेशन 1। और दूसरा दिया है कि 9वां पद -8, तो a9 बराबर -8, तो a9 का होता है a प्लस 8d बराबर -8, इसे कर देंगे इक्वेशन 2। लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से,
या इसी को कहते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है। तो इसे क्या कर देंगे, लिख देंगे हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 को लिखेंगे 2d बराबर 4, यहाँ लिखेंगे a प्लस 8d बराबर -8। सभी का चिन्ह हम क्या करते हैं, बदल देते हैं, कैंसिल हो जाएगा, माइनस में है यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब -8 में से 2 जाएगा, -6d बराबर 8 4 12 हो जाएगा। तो इस साइड भेजेंगे d बराबर 12 बटा -6, 6 दूना 12 होगा। अब 6 दूना जब 12 हो जाएगा तो d बराबर क्या लिखेंगे, d बराबर -2 हो जाएगा। जब d का वैल्यू -2 हो जाएगा तो अब हमें क्या पता करना है, तो अब हम इससे ज्ञात करेंगे a का मान ना। तो a का मान ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे इस समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में d का मान रखेंगे। समीकरण 1 क्या है, तो a प्लस 2d बराबर 4। तो a के जगह पे कितना होगा, a रहेगा प्लस 2 इंटू डी के जगह पे -2 बराबर 4। तो a प्लस माइनस हो जाएगा और 2 दूना 4 बराबर 4। तो a बराबर हो जाएगा 4, माइनस में इस साइड आएगा प्लस में हो जाएगा, a बराबर 8 प्राप्त हो जाएगा, ठीक। जब a बराबर 8 प्राप्त होगा तो हमें क्या लिखना है, a बराबर 8 और d बराबर -2, an बराबर 0, तो n बराबर हमें पता करना है। तो लिखेंगे हम सूत्र कौन सा होता है AP का, तो लिखते हैं an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो an के जगह पे शून्य रखेंगे क्योंकि कह रहा है कौन सा पद शून्य होगा, तो शून्य लिख देंगे। और a के जगह पे जो वैल्यू है वह लिखेंगे, 8 है तो 8 लिख देंगे, प्लस n के जगह पे तो पता नहीं है n-1 लिखेंगे और d के जगह पे -2 लिखेंगे। तो 0 इस साइड प्लस में है, इधर भेज देंगे, नहीं तो अभी रहने दे रहे हैं। प्लस माइनस में 2n से गुना होगा तो प्लस -2n, अब माइनस +2 हो जाएगा। तो 8 और 2 10 हो जाएगा। 0 बराबर 10 - 2n। तो 0 बराबर नहीं लिख के इसको इस साइड भेज देंगे, -10n बराबर -2n, ठीक है। तो -0 में से -10 घटेगा, क्या बचेगा, -10 बराबर -2n, माइनस से माइनस कैंसिल, n बराबर 10 बटा 2 हो जाएगा, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 × 5 = 10, n बराबर 5। तो इसमें पूछा क्या है, AP का तीसरा और 9वां पद क्रमशः 4 और -8 है, तो कौन सा पद शून्य होगा। अतः 5वां पद शून्य होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 समाप्त हुआ। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं कि किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। कोई AP है जिसका क्या है, 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको देख ले रहे हैं। देख रहे हैं कि AP है, ठीक है, इसका 17वां पद, तो 17वां पद का अर्थ होता है A17 बराबर 10वें पद से 7 अधिक है। तो A10 से कितना अधिक है, 7 अधिक है। तो देखेंगे A17 बराबर क्या होता है, तो A प्लस 16D बराबर A10 बराबर A प्लस 9D अब प्लस 7 हो जाएगा। अब A इस साइड है, बराबर के अंदर में बुलाएंगे, क्या हो जाएगा, कटेगा। या इसे एक बार बुला ले रहे हैं, A प्लस 16D अब माइनस A माइनस 9D बराबर 7 रहने देंगे। A से A कैंसिल हो जाएगा, प्लस में है माइनस में है, 16 में से 9 जाएगा, क्या बचेगा, 9 7 16 7D बराबर 7। तो D बराबर 7/7 कैंसिल हो जाएगा, एक मरतबा D बराबर 1 बचेगा, ठीक है।
तो बोल रहा है कि इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे अतः सार्व अंतर डी को बोलते हैं सर्वांतर बराबर 1 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 भी समाप्त हुआ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद।